हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं इस चैप्टर के उन्हें पढ़ लेते हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं देखिए। पहले हम यूज करेंगे ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसका हम यूज करने वाले हैं। सेकंड, गिब्स फ्री एनर्जी है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, क्या होता है इसका फार्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। थर्ड, ये नस्ट इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 क्यू। फोर्थ नंबर, जो ये Q है, इस Q की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो Q इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके। फिफ्थ नंबर, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, यह है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे हम कप्पा के नाम से जानते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, M फॉर मोलैरिटी। सिक्स नंबर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है G इंटू सेल कॉन्स्टेंट के इक्वल होती है। G क्या है यहाँ पर, G यहाँ पर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और ये G की वैल्यू जो होती है, 7 नंबर देखिए, G की वैल्यू 1 अपॉन R के इक्वल होती है, यानी कि G जो होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है G। 8 नंबर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है, किसी भी सेल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कैसे निकालेंगे, NF से। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F फॉर फैराडे है। एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलाम के इक्वल होती है। फॉर्मूला नंबर 9, W इज इक्वल टू जेड भी होता है। Z यहाँ पर क्या है, Z है E अपॉन 96500, Q की वैल्यू क्या है, IT। तो ये फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 IT। I यहाँ पर क्या है, करंट है, करंट फ्लो है, और T क्या है, टाइम है, E यहाँ पर इक्विवेलेंट मास है। ओके। तो इन फॉर्मूलों को हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। ओके। चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। पहले अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सेल रिएक्शंस। आपको दो ये सेल रिएक्शंस दी हुई हैं, इन दोनों सेल रिएक्शंस के लिए आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और डेल्टा जी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी को हम क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं। क्रोमियम का दिया हुआ है कितना है, माइनस का 0.74, और कैडमियम का दिया हुआ है माइनस का 0.40। सेकेंड इक्वेशन देखो ये है, इसमें हमें आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, कितना है, प्लस का 0.77 वोल्ट, एंड सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है प्लस का 0.80 वोल्ट। तो क्या करेंगे, अब हम बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इसको। हमें पता है ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या तो बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, उससे भी कर सकते हैं हम। तो हमें सारी वैल्यू गिवन है, बहुत सिंपली हम कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर वाले को कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर वाला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस वाले के लिए क्या करेंगे, देखो आप जरा ध्यान से देखना, हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो बताओ ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बहुत सिंपल है, हम पढ़ चुके हैं इसको, मैंने समझा था आपको ये।
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब जरा इस रिएक्शन में हम चेक करते हैं रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। देखो कैथोड कौन सा है, कैथोड इस रिएक्शन में हम चेक करते हैं कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जरा चेक करो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये चेक करिए जरा। Cr ने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं 6, तो यहां पर Cr की ऑक्सीजन नंबर 0 थी, यहां पर कितनी हो गई, +3 हो गई। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो ये है ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे हम देखो इसे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में लिखेंगे हम ई नॉट, कैथोड क्या है, ये है ना Cd2 पॉजिटिव से बना Cd माइनस ई नॉट, ये है कैथोड, सॉरी एनोड। एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर देखो ये हो जाएगा Cr, ये वाला Cr3 पॉजिटिव और Cr। अब इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है पहले ही ऑलरेडी। Cd वाले की वैल्यू हमें दी हुई है -0.40, और क्रोमियम वाले इलेक्ट्रोड की वैल्यू दी हुई है -0.75 वोल्ट। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना। ओके, इधर कर लेते हैं, नीचे बोर्ड विजिबल नहीं है। यहाँ पे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू Cd वाले की वैल्यू है -0.40 माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का है, -0.74 वोल्ट। जरा चेक करो, -0.40 प्लस हो गया 0.74। ओके, जब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी निकल के, इसकी वैल्यू आएगी निकल के, इधर लिख दे रहा हूँ मैं वैल्यू इसकी। जब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसे ऐड कर 0.74 में से हम 0.40 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी निकल के इसकी 0.34 प्लस का 0.34 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। ओके, बहुत सिंपल है, देखो एक बार और समझते हैं इसको। इसका आप खुद निकाल लोगे, बहुत सिंपल है निकालना। हमें क्या चेक करना है, बस हमें ये चेक करना है कि इलेक्ट्रोड एनोड की तरह वर्क कौन सा कर रहा है और कैथोड की तरह वर्क कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये किसका वर्क करेगा, एनोड का वर्क करेगा क्रोमियम। कैथोड का हो रहा है रिडक्शन, सॉरी इसका Cd का हो रहा है रिडक्शन। Cd आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Cd में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर होता है। तो ये कैथोड है, कैथोड कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ये हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, हमने वैल्यू लगा दी, यहाँ पर आंसर आ गया। अब सेकंड वाले को करते हैं, देखो हम सेकंड वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। मैं ज़रा इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर से, इसको भी रफ कर रहा हूँ। सेकंड वाले को करते हैं हम ऊपर, देखो देखो ध्यान से। सेकंड वाली रिएक्शन देखो क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब कैथोड पर क्या है, यहाँ पर कैथोड पर होगा, देखो जरा चेक करो, कैथोड ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन। तो कैथोड पर होगा Ag वाला, तो E नॉट Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना। ये हम क्या लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों इलेक्ट्रोड पे हमें क्या दिखाना होगा, रिडक्शन। E नॉट ये हो जाएगा हमारा Fe3 पॉजिटिव टू Fe। ये कैथोड है और ये एनोड है।
दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। कैथोड वाले की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.80, चलो लगाओ प्लस का 8.0 प्लस का 8.80 माइनस इसकी वैल्यू है 0.77। जब इसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये बचेगी 0.03 वोल्ट। ओके, आई होप सबके समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है करना, इस तरह से आपको वैल्यू गिवन होंगी और आप आसानी से ई कैथोड माइनस ई एनोड करके लगा देंगे। सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए अभी तो हमने क्या निकाला है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल निकाला था। अभी हमें क्या निकालना है, अभी तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, तो केस नंबर 1 में हमने ई नॉट सेल की वैल्यू क्या निकाली थी, केस नंबर 1 में जो हमारा ई नॉट सेल था उसकी वैल्यू आई थी प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो हम केस नंबर 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो डेल्टा जी हो जाएगा हमारा। केस नंबर 1 में क्या था, देखो जरा मैंने यहाँ पर रिएक्शन रफ कर दी है। केस नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जो ट्रांसपोर्ट हुए थे, जो लूज हुए थे या गेन हुए थे, उनका नंबर था 6। चला चेक करते हैं कैसे था 6, जरा देखना जरा। 2Cr प्लस 3Cd 2 पॉजिटिव, 3Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3Cd, ये रिएक्शन थी वो। अब जरा चेक करना, Cr जो है यहाँ पर इसकी जो है ऑक्सीजन नंबर कितनी है, 0 है। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी इसकी, प्लस 3 तो इसके पास है ही ऑलरेडी पहले से ही, और 3 से 2 है यहाँ पर रहेगा 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसने, इसका मतलब ये हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 6 आ गई, n की वैल्यू 6। यानी इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए गए थे क्रोमियम इलेक्ट्रोड द्वारा, और कैडमियम ने वही 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। और f की वैल्यू जानते हैं आप कितना होता है, 96500 कूलाम, और ई नॉट सेल की वैल्यू आई है 0.340। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी निकल के माइनस का 196,800, यह है जूल। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लें, माइनस 196.86 किलो जूल। जूल पर मोल होता है ये, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ओके, ऐसे ही हम सेकंड रिएक्शन के लिए निकाल लेंगे। सेकंड रिएक्शन देखो जरा, सेकंड रिएक्शन में क्या था, डेल्टा जी इंटू इजिकल टू माइनस एन की वैल्यू क्या थी वहाँ पर, जरा चेक करना रिएक्शन में एन की वैल्यू क्या थी वहाँ पर। एन की वैल्यू हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, तो एन की वैल्यू 1 है, इंटू एफ की वैल्यू वही रहेगी 96500। और उस सेकंड रिएक्शन के लिए हमने ई सेल की वैल्यू क्या निकाली थी, ये थी 0.03 वोल्ट, तो लगा दो 0.03। इसे करेंगे कैलकुलेट, क्या आ जाएगा आंसर, ये आएगा 2895 जूल पर मोल। ओके, इसे बना लेंगे हम 2.895 किलो जूल पर मोल। आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट डाउन नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द सेल्स फॉलोइंग सेल्स। ये आपको 2 सेल रिएक्शंस दी गई हैं, इन दोनों सेल्स के लिए हमें नस्ट इक्वेशन को कैलकुलेट करना है
और ईएमएफ हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ईएमएफ जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ईएमएफ को हम ई नॉट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नस्ट इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ईएमएफ चाहिए। तो पहले हम करेंगे कैलकुलेट ईएमएफ। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम निकालेंगे ईएमएफ। इक्वेशन नंबर 1 के लिए करेंगे ईएमएफ। देखो जरा क्या हो जाएगा ईएमएफ, ई नॉट सेल, यहाँ हो जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की। अब हमें चेक करना है कि इस सेल रिएक्शन में एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो जरा चेक करो, ये क्या हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और आपको पता भी है किसी भी सेल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, और राइट हैंड साइड में क्या है, रिडक्शन है। तो पहले हम लिख देंगे इसको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ई कॉपर 2 आयन कॉपर माइनस ई नॉट Mg2+ और Mg। ओके, अब हमें मालूम है इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, हमें मालूम है इन दोनों हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। देखो यहाँ पर गिवन है, कॉपर वाले कितना है, प्लस का 0.34 माइनस ये कितना है, माइनस का है 2.37। ये हो जाएगा 0.34 प्लस 2.37, ये हो गया हमारा 2.71 वोल्ट। ओके, अब ये हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब हम निकाल देते हैं इसका, अब हम निकालेंगे इसकी नस्ट इक्वेशन को हम करेंगे कैलकुलेट। थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से रफ कर रहा हूँ वापस। देखिए क्या होती है नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 Q। ओके, ये हमको मालूम है कितना आया निकल के, अभी निकाला था हमने, कितना आया था, ई नॉट सेल कितना आया था इस इक्वेशन के लिए 2.71 माइनस 0.059 अपॉन, और इस इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, वही इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड ने गेन कर लिए थे। 2 log 10 Q। अब Q की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट, जरा इस रिएक्शन को हम लिखें तो क्या हो जाएगा, जरा इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ वापस। तो यहाँ पर देखो क्या बनता है, एक मिनट जरा लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लिए और बन गया कॉपर। जरा काटना है इसको, क्या बनेगा, Mg प्लस कॉपर आयन, इधर बन जाएगा Mg आयन प्लस कॉपर। देखो ये है ओवरऑल रिएक्शन, ये एनोड ये कैथोड, एनोड कैथोड पर ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो यहाँ पर Mg जो है वो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये जो है ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखना, ये हो जाएगी
Mg2+ अपॉन Cu2+। सबके समझ में आ गया होगा, देखो जरा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमें गिवन है। देखो यहाँ पर Mg वाले की वैल्यू कितनी है 0.001 m और कॉपर वाले की कितनी है 0.001। लगा दो वैल्यू इसकी, पुट करो वैल्यू 2.71 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 0.001 और ये भी 0.001 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, ये हो गया log 1। ओके, और log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 लगा देंगे हम, क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 2.71 इंटू माइनस 0, तो ये आ गया 2.71 वोल्ट। यहाँ देखो कर देता हूँ, ये आएगा 2.71 वोल्ट। ओके, अब करते हैं हम सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। पहले क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे ई सेल जो हमें गिवन है, इससे निकाल देंगे। फिर उसके बाद इस तरह से निकाल देंगे हम इसका ई सेल, ई नॉट सेल निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से ई नॉट सेल, ई नॉट एफ ई और की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट H2 की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए सेकेंड सेल रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल पहले, उसके बाद हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसके लिए ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इसके लिए क्या हो जाएगा, देख जरा, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है, सॉरी जो कैथोड है वो तो है ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो कर लीजिए, कैथोड का लगा दीजिए, क्या हो जाएगा H और H2 माइनस ये हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव Fe। इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.44। ओके, तो ये हो गया 0 प्लस 0.44। तो ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये वैल्यू आ गई 0.44 वोल्ट। ओके, ये तो आ गई ई नॉट सेल की वैल्यू। अब निकालेंगे इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन, कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इसकी वैल्यू कितनी है 0.44 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू। एन की वैल्यू दो कितनी है यहाँ पर, एन की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर एन की वैल्यू है 2। देखो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं, तो एन की वैल्यू 2 log 10। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू देखो जरा, क्यू हो जाएगा, बहुत सिंपल है, क्यू हो जाएगा यहाँ पर जरा हम चेक कर ले रहे हैं क्यू क्या होगा। देखिए Fe किस में कन्वर्ट हुआ, Fe आयन में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो H2 में कन्वर्ट हो गए। ये तो ये कट गया आपस में, तो Fe प्लस 2H आयन इधर आएगा Fe2 पॉजिटिव। देखो तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट और ये हो जाएगा रिएक्टेंट। क्या है प्रोडक्ट, Fe2 पॉजिटिव आयन अपॉन क्या था नीचे 2H है, ये 2H आयन है, तो इसे क्या करेंगे हम H आयन
कंसंट्रेशन और इसे स्क्वायर कर देंगे। जितने भी नंबर इसके होते हैं, इस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना भी होता है उसे इसकी पावर बना देते हैं। तो जरा चेक करो कितनी आएगी वैल्यू, 0.44 माइनस, कैलकुलेट करो इसको कितना आएगा। कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू आती है, जरा देखते हैं कितनी आती है। इसकी वैल्यू आती है 0.0295 log 10। और Fe की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है Fe की, Fe कंसंट्रेशन है ये वाली देखो 0.001 अपॉन H की कितनी है 1 है, H की 1 और 1 का करते हैं स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर से। तो ये हो गया हमारा, इसे करते हैं 0.44 माइनस 0.0295 log 10 बेस, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। 0.001 का मतलब होता है 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 की जब हम लॉग वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी -3। जब हम इस वैल्यू को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा करते हैं इसको, देखो जरा 0.44 इंटू 0.0295 इंटू माइनस, ये तो माइनस है ही, इंटू -3, क्योंकि log 10 की पावर -3 की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। तो इस वैल्यू को हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, देखो लिखते हैं, आगे लिखते हैं इसे 0.44 माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, और ये वैल्यू आती है 0.088। जब इसे हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर वैल्यू जो आएगी वो आती है 0.528 वोल्ट। ओके, ये हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो भी मिलते हैं आप खुद से कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon per centimeter. Calculate the molar conductivity of this solution. क्या करना है हमें, इस सॉल्यूशन की हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें कंडक्टिविटी दी हुई है, हमें मोलरिटी गिवन है। बहुत सिंपल है निकालना। पहले चेक करो हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता क्या है, देखो ये होता है K इंटू 1000 अपॉन M। ये क्या होता है, ये होती है कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, ये गिवन है। और ये है मोलरिटी या कंसंट्रेशन, ये भी हमें गिवन है। तो इसकी हेल्प, इन दोनों की हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। बहुत सिंपल है करना, जरा करो कैलकुलेट। के की वैल्यू क्या है इसमें, के की वैल्यू है ये, के को बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा भी बोलते हैं। कप्पा इसका क्या है, एक सिंबल है कप्पा, के फॉर कप्पा। अब इसकी वैल्यू है कितनी, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 0.2। करते हैं इसको कैलकुलेट, देखो अब यहाँ पर कितने जीरो हैं, ये 4 जीरो हैं, और पॉइंट भी 4 के बाद है, पॉइंट हट जाएगा और सारे जीरो कट जाएंगे। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो
लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ गई 124 और इसका होता है यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये है इसकी यूनिट, क्या होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl solution at 298 K is 1500 ओम। ये क्या है, किसी भी एक ऐसे सेल का रेजिस्टेंस है जो क्या करता है, कंडक्टिंग पावर रखता है। कितना है 1500 ओम। ये आर की वैल्यू है, तो लिख दीजिए आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर। आर कितना है हमारा, आर है 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हमें क्या कर पूछा है, सेल कांस्टेंट हमसे पूछा है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमें। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl solution at 298 K is 0.146। ये क्या है, ये है कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू कितनी है 0.146। और क्या होता है कंडक्टिविटी, कप्पा। कितनी वैल्यू है इसके 0.146 साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। अब एक फॉर्मूला आपको लिखाया था मैंने, फॉर्मूला क्या था सेल कांस्टेंट वाला। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला था, ये था देखो, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। आपको ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था। कप्पा की वैल्यू जो होती है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। अब ये वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जी की वैल्यू, लेकिन हमें आर की वैल्यू गिवन है। और जब आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, तो बताया था कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r। जी क्या होता है, जी होता है 1/r। जी की वैल्यू क्या होती है 1/r होती है इनटू सेल कांस्टेंट। अब हमें सेल कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इंटू आर। के इंटू आर, कप्पा इंटू आर। कप्पा की वैल्यू कितनी है, कप्पा की वैल्यू निकालते हैं जरा 0.146 और आर की वैल्यू कितनी है 1500 ओम। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आएगी 0.219 और इसका होता है सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। आंसर सिंपल सा है। तो क्या करना है, पहले सेल कांस्टेंट निकालना है हमें। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के कप्पा इंटू आर। आर कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। जी की वैल्यू 1/r के इक्वल होती है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सबको मालूम है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 m फॉर मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर जो यूनिट होती है वो होती है के की, के फॉर कप्पा। तो हम लिखते हैं के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कप्पा की वैल्यू है 7.896 साइमन पर सेंटीमीटर। आगे आते हैं देखिए, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। लैम्डा एम इफ
लैम्डा एम नॉट, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है ये। इफ लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5, तो लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कितनी है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह है मोल इनवर्स। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Kc के नाम से भी जानते हैं। Kc हमें फाइंड करना है। पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम को निकालते कैसे हैं? देख रहा, लैम्डा एम को कैसे निकालते हैं? लैम्डा एम की जो वैल्यू है, देखो लैम्डा एम को हम निकालते हैं K इंटू 1000 अपॉन एम, और m की वैल्यू भी हमें गिवन है। m की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है? देखो ये 0.00241। ओके, तो लगाओ वैल्यू। k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू ये है 7.896 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू कितनी है 0.00241। बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा ऊपर, एक जीरो हम बढ़ा देंगे ऊपर। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 5 भी है, 7.896 इंटू 10 की पावर माइनस 5। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं 5 हैं, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब हम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 5 के बाद जीरो था, यहाँ पर 3 के बाद जीरो था, तो हमने 2 जीरो ऊपर और बढ़ा लिए। यहाँ पर 5 जीरो हैं और ये 10 की पावर माइनस 5 है, कट जाएंगे आपस में। क्या बचेगा? ये बचेगा 7896 अपॉन 241, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या आएगा? ये आएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू आ गई लैम्डा एम की। ओके, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अभी हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है हमें। तो पहले हम इसे रफ कर लेते हैं इधर से। अभी करेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है एक्चुअल में, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है। इसकी वैल्यू क्या होती है? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हमें C क्या है? यहाँ पर C है कंसंट्रेशन जो हमें गिवन है। C क्या है? कंसंट्रेशन है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो अल्फ़ा निकालते हैं हम किस तरह से हैं? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये होता है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा होता क्या है? लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पर, और अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। देखो क्या हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, अभी निकाली थी हमने, कितनी थी? 32.76 अपॉन नीचे, और लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कितनी है? 390.5 करेंगे कैलकुलेट। इसको कितना आएगा? कैलकुलेट करने के बाद जब हम निकालेंगे इसको तो इसकी वैल्यू आएगी शायद, देखते हैं कैलकुलेट से करते हैं इसको। ये वैल्यू आती है 0.0839। ओके, अल्फ़ा भी हमने कैलकुलेट कर दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और मैं इधर से रब कर रहा हूँ, और अभी से तो क्या करेंगे? Kc क्या हो जाएगा?
सी कितना है, सी है 0.00241 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा कितना है 0. इसे मान लेंगे हम 0.084 है ये, ओके। कर दें इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.084, करें इसको कैलकुलेट, देखो जरा 0.00241 इंटू 0.084 इंटू 0.084 अपॉन में आएगा हमारा, इधर आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.916। और जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखो यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट है ना ये वाला, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इन तीनों वैल्यू को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 0.00241 इंटू 84 इंटू 0.0084 और अपॉन में क्या है हमारा 916 है। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है 0.017 अपॉन 916, और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 0.000185, ओके। इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट, 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 1.82 इंटू 10 की पावर -5, ओके आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलाम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2 and 1 मोल ऑफ FeO फेरस ऑक्साइड टू Fe2O3, ओके। क्या करना है हमें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी है हमें, कैलकुलेट करनी है 1 मोल ऑफ H2O के ऑक्सीडेशन के लिए और 1 मोल ऑफ FeO के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो पहले बात करेंगे इसके लिए 1 मोल ऑफ H2O। तो ज़रा चेक करना कि 1 मोल ऑफ H2O यानी H2O को यदि हम क्या करें, ऑक्सीडेशन करें उसका, H2O का हम करें ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, देखो क्या बनती है, इससे O2 बनती है। H2O को यदि हम ऑक्सीडाइज करें या ऑक्सीडेशन करें उसका, तो O2 बनती है। तो जरा चेक करो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये कर रहा है -2, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2 है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं अपने, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। और इसे जब बैलेंस कर लो बस, लो हाफ एक O है प्लस एक H आयन है, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अब जरा इधर आते हैं, इस वाली रिएक्शन में आते हैं। 1 मोल ऑफ FeO, FeO का हो रहा है ऑक्सीडाइज किसमें, Fe2O3 में। अब जरा चेक करना है यहाँ पर कि Fe जो है कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। यहाँ पर इसकी -2 होती है और इसकी हम निकालनी है, तो इसकी होगी +2, यहाँ पे है +2 में और यहाँ पे है +3 में। तो क्या हुआ, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने किया है अपना लूज, ओके। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस ऐसे कर लो बस। अब देखो इसे, यहाँ पे आते हैं अब, देखिए क्या करेंगे। अब देखिए हम सिंपली
हमें क्या करनी है, अमाउंट ऑफ या हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी की कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो वो होती है 96500 कूलाम। और यहाँ पर कितने मोल्स हैं इसके, 2 मोल्स हैं। तो ज़रा इसमें निकाल लो, इसमें हो जाएगी Q की वैल्यू, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू F। ओके, तो 2 इंटू 96500, ये हो गया 193,000 कूलाम। ओके, अब इसकी बात करें हम, इसमें क्या हो जाएगा थोड़ा, इसमें Q की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू F, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1। F की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलाम। ओके, दोनों आंसर आ गए हमारे, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ NiCNO3 का होल ट्वाइस, निकिल नाइट्रेट का एक हमारे पास सॉल्यूशन है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये जो सॉल्यूशन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है, यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट यूज हो रहा है इसके लिए, 5 एम्पियर 20 मिनट्स के लिए। कितने मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए। हमसे क्या पूछा है, व्हाट मास यानी W पूछा है हमसे, व्हाट मास ऑफ निकिल नाइट्रेट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब ये फैराडे का लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे आपने पढ़ा था, क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। चलो पहले हम वैल्यू क्या क्या है वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद हम लॉ समझते हैं। यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, I फॉर करंट एम्पियर 5 एम्पियर, T फॉर टाइम कितना है 20 मिनट है, इसे बनाएंगे हम सेकंड में, 20 इंटू 60 ये हो जाएगा सेकंड्स। आगे आते हैं, आगे क्या है, अब चलो अब हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है मास ऑफ Ni निकिल नाइट्रेट का मास कितना डिपॉजिट होगा किस पर, कैथोड पर। तो मास का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है, Z इंटू क्यू होता है। Z इंटू क्यू याद करो आप, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे मैंने आपको बता रखा है, और जिसने नहीं देखा वीडियो को उसके लिए मैं वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के वो देख सकता है वीडियो को, फैराडे के फर्स्ट लॉ को। क्या है देखिए, अब Z क्या होता है, Z को हम लिखते हैं E अपॉन 96500 इंटू Q क्या होता है, Q होता है IT, पढ़ा है आपने 10th क्लास में, I इंटू T, Q क्या है यहाँ पर IT है। अब यहाँ से हम W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। E क्या है यहाँ पर, ये है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ निकिल, I करंट है, T क्या है टाइम है। चलो Ni का जो E है ना, Ni कितना होता है, ये होता है 58.71 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू आएगी शायद, निकालेंगे 29.35 E की वैल्यू। एक्चुअल में E है क्या, E जो है कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है। अब निकिल ने यहाँ पर इस
कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी यहाँ पर ये जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इसके मॉलिक्यूलर मास को, निकल के मॉलिक्यूलर मास होता है 58.71, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, वो निकल गया इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास। ये कितना होता है 29.35। ज़रा रखो इसे इक्वेशन में। इसमें ई की वैल्यू कितनी है 29.35 अपॉन 96500 इंटू आई की वैल्यू 5 इंटू टी की वैल्यू 20 इंटू 60। बहुत सिंपल है। ये 2 जीरो आप बढ़ाइए और इसमें 2 जीरो से आप 2 जीरो काटिए, सिंपल। 5 2 जा 10 होते हैं, 10 हो जाएंगे तो 1 जीरो और कट जाएगा। ओके, अब 2935 इंटू 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखो यहाँ पर 2935 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में क्या है हमारा 965 है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 96, 1 जीरो और है इसके नीचे भी, 17610 आएगा, अपॉन में नीचे आएगा 9650, 0 0 कट जाएगा। क्या आएगा देखो, वैल्यू आएगी इसकी 1.82 डब्लू है ग्राम में। इतने ग्राम होगा मास उसका, यानी कि कैथोड पर निकिल का जो मास होगा, निकिल नाइट्रेट का जो मास आएगा वो कितना आएगा 1.82 ग्राम। बस कुछ नहीं है, यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आपको, कर लेंगे आप, सब जानते हैं कैलकुलेशन करना अच्छे से। ओके, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये ऑल टाइप से क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑल टाइप्स, कोई भी टाइप इस एक्सरसाइज से बचा नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन आपको इस तरह के लगते हैं, जो मेरे क्वेश्चन से मैच करते हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।